हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इंडो नियो एग्रो चैनल में स्वागत है। यह फार्मिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जिसमें हम किसानों को खेती के मॉडर्न मेथड्स के बारे में बताएंगे जिससे उनको कम लागत में अधिक मुनाफा हो और नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद होने से बचाया जा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। आज का वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम फार्मिंग या खेती के बारे में जानेंगे। मीनिंग ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग किसे कहते हैं? फार्मिंग को समझने से पहले हमें फार्म को समझना होगा। फार्म का मतलब है ए प्लेस वेयर एग्रीकल्चरल एंड सिमिलर एक्टिविटीज टेक प्लेस, स्पेशली द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स और द रेजिंग ऑफ लाइवस्टॉक। सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसा स्थान जहाँ कृषि और इसी तरह की गतिविधियाँ की जाती हैं, विशेष रूप से फसलों का उत्पादन और पशुधन में वृद्धि। उसके उसमें जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसी को हम फार्मिंग कहते हैं। जो प्लेस है जहाँ पे हम फसलें उगाते हैं उसे फार्म कहते हैं, और जब ये फसलें उगाई जाती हैं उससे जो हम कटाई करते हैं उस प्रोसेस को फार्मिंग कहते हैं। अब बात करें रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया की, तो इंडिया इज़ ए फार्मिंग ओरिएंटेड कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि भारत की कुल आबादी का 60 से 70% आज भी खेती पे डिपेंडेंट है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। अब बात करें हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया की, तो हम काफ़ी सदियों से खेती कर रहे हैं। भारत के लोगों ने 9000 ईस्वी पूर्व तक खेती करना शुरू कर दिया था। शीघ्र ही उन्होंने खेती की उन्नत तकनीक, खेती में प्रयोग होने वाले औजार और पशुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कृषि करने के प्रमाण मिले हैं। खेती उस समय अति उन्नत अवस्था में थी और लोग अपना राजस्व खेती के रूप में चुकाते थे। तो देखा जाए तो हम खेती के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उस समय से खेती कर रहे हैं जहाँ दूसरे देशों के लोगों ने एक जगह रहना भी शुरू नहीं किया था, तब से हम खेती कर रहे हैं। अब बात करें मेथड्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया की, तो इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, जिसको पारंपरिक खेती करना कहते हैं। दूसरा है मॉडर्न मेथड, जो कि एक नया तरीका है खेती करने का। बात करें ट्रेडिशनल मेथड या पारंपरिक तरीके की, तो उसमें काफ़ी उसमें ड्रॉबैक्स हैं, काफ़ी उसमें नकारात्मकता है। जैसे इसमें डिपेंडेंट ऑन नेचर, ये पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर मैं बात करूं किसी समय हमें खेती में पानी की आवश्यकता और बारिश नहीं हो तो हमें उसमें नुकसान होता है। उस नुकसान को कम करने के लिए हमें उसमें पानी देना पड़ेगा अलग से, साथ ही हमें लोगों की भी अतिरिक्त आवश्यकता होगी। वहीं अगर हम बात करें कि हमें पानी की ज़रूरत ना हो और उस समय बारिश हो जाए तो नुकसान काफ़ी बढ़ जाता है। अब बात करें ओल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो इस मेथड में या इस तरीके में अधिक विकास ना होने की वजह से हमें पुराने तरीकों को ही काम में लेना पड़ता है। तीसरा इसका जो है नकारात्मकता, वो है इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यानी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, और साथ ही इसमें जो उत्पादकता है वो उतनी नहीं हो पाती है। अब बात करें मॉडर्न मेथड की, इसमें क्या है कि जो हमारा पारंपरिक तरीका है खेती करने का, उसमें सुधार करने की कोशिश की गई है, उसी को ही मॉडर्न मेथड कहते हैं। तो इसमें जो पहला सुधार किया गया है इसमें है लेस डिपेंडेंट ऑन नेचर, प्रकृति पर जो निर्भरता है उसको बहुत कम कर दिया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस एक टेंट में होता है। टेंट के अंदर एक समान रूप से एक तापमान को नियंत्रित रखा जाता है। अगर कहीं बाहर भी अगर बाहर बहुत ज़्यादा तापमान है तो उसका प्रभाव भी अंदर नहीं होगा, या बाहर सर्दी है तब भी उसका प्रभाव अंदर नहीं होगा, जिसकी वजह से उत्पादकता बहुत होती है। अब बात करें साइंटिफिक मेथड्स की, तो इसमें जो नया तरीका है उसमें हम नए तरीके जो भी साइंटिफिक मेथड्स जो भी साइंटिफिक नई चीज़ें निकल के आएंगी उनको हम आसानी से इसमें जोड़ सकते हैं, आसानी से उसमें
काम में ले सकते हैं। तीसरा जो इसमें जो है इसका बेनिफिट या जिसको पारंपरिक तरीका है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ मॉडर्न तरीका है उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम कर दिया जाता है और उत्पादकता बढ़ाई जाती है। तो हमारा देश एक विकासशील देश है और हमारे देश की बहुत ज़्यादा आबादी है, वो खेती पर डिपेंडेंट है। तो हमें एक ऐसे मेथड्स की ज़रूरत है जो कम लागत में अधिक पैदावार करें। तो आज हमें मॉडर्न मेथड्स की आवश्यकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया की। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है क्रॉप फार्मिंग या ग्रेन फार्मिंग जिसको कहते हैं। खेतों में अनाज का उत्पादन इसी कैटेगरी में होता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रबी की फसल। रबी की फसल सर्दियों में होती है। गेहूं का उत्पादन इसी खेती में होता है। दूसरा आता है खरीफ की फसल जो गर्मियों में होती है और बाजरा जो होता है उसकी फसल इसी खेती में होती है। अब बात करते हैं फिश फार्मिंग, मछली उत्पादन या मछली पालन। यह आमतौर पर पानी की अधिकता वाले स्थानों पर किया जाता है। यह 2 प्रकार से किया जाता है, छोटी मछली को बड़ा करना और दूसरा अंडों से मछली का उत्पादन। तीसरा जो है वो है पोल्ट्री फार्मिंग जिसको मुर्गी पालन या बतख पालन कहा जाता है। पूरे देश में इसका उत्पादन किया जाता है। यह भी 2 प्रकार से होता है, अंडों के लिए मुर्गी पालन करना या मांस के लिए मुर्गी पालन करना। चौथा है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। यह पूरे देश में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग कारणों के लिए किया जाता है। इनमें जो मुख्य कारण है वो है दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन या चमड़ा उत्पादन। आज जो भी हमारे देश में जो भी फार्मिंग हो रही है, जो भी खेती हो रही है वो बेसिकली इन्हीं 4 कैटेगरीज़ में हो रही है और हमें इनमें उत्पादकता बढ़ानी है। इसलिए हमें मॉडर्न तरीकों को ध्यान में रख के खेती करना चाहिए, जिससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी कम यूज़ हो, उनका जो बर्बाद होते हैं उनको बर्बाद होने से बचाया जा सके और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।